एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 8.1 का अब सॉल्यूशन करेंगे जो कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, कि पुराने वाली एनसीईआरटी की बुक में तो 12 क्वेश्चन है, शायद 12 क्वेश्चन है कुछ, लेकिन जो अब न्यू सिलेबस जो है सन 2023-24 सेशन 2023-24 का, उसमें न्यू एनसीईआरटी में 7 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में। तो अब हम उनको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स नंबर 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। इनसे हम क्वेश्चन को करने में हमको तो कुछ हेल्प मिलेगी। अच्छा, इससे पहले अगर अभी तक किसी ने वो जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि इससे पहले मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया था ना अच्छे तरीके से, कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर्स आदि ये जो चीज़ें ये होते क्या हैं। तो पहले एक बार उसको बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। उसमें बहुत अच्छी तरीके से कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हैं, कुछ थ्योरम्स विदाउट प्रूफ ओनली स्टेटमेंट हैं, और सबकी फिगर्स बना के समझाई थी, कि सबकी प्रॉपर्टी बताई थी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम की सबकी प्रॉपर्टी भी बताई थी। वो एक बार बहुत अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद फिर हम इस पर आएंगे। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जो मैंने आपको रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट, इन सब की डेफिनेशन बताई थी ना, वो थी इंडिपेंडेंट डेफिनेशन। इंडिपेंडेंट डेफिनेशन मतलब कि वो उनकी अपनी डेफिनेशन है, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हों, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ऐसे ही स्क्वायर की बता रखी है उसमें मैंने, रेक्टेंगल की, ट्रेपीजियम की। लेकिन अभी यहाँ पर हमने कुछ इन्हीं की डेफिनेशन मैंने फिर से लिखी है एक बार, और इनकी डेफिनेशन अब लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम के बेस से, क्या पैरेललोग्राम से ही अगर हमको फिगर को ऑब्टेन करनी है, मतलब हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा, तो एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, एक पैरेललोग्राम स्क्वायर कब होगा। तो उस पैरेललोग्राम के बेस से ही हमने इसकी कुछ डेफिनेशन और लिखी हैं यहाँ पर, जिनसे हमें क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। तो उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। ये तो वही वाली है, पहले वाली। A quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram। मतलब क्या, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों जो पेयर हैं वो पैरेलल हों, दोनों पेयर पैरेलल हों। अगर दोनों पेयर पैरेलल हों अपोजिट साइड के, तो उसको क्या कहते हैं हम, पैरेललोग्राम। ए पैरेललोग्राम इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये वाला इसके साथ पैरेलल मान लिया हमने, ये है पैरेलल मान लिया। तो अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहा जाएगा, पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है। नंबर 2, अब पैरेललोग्राम से ही हमने सब डेफिनेशन बनाई है। रेक्टेंगल क्या होता है, अगर हम पूछें रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल की जो इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है वो तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताई हुई है। लेकिन अगर पैरेललोग्राम से हमें रेक्टेंगल को डिफाइन करना हो, तो ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री कॉल्ड रेक्टेंगल। वो पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, कॉल्ड रेक्टेंगल। तो याद रखना कि पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 का आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, अब रेक्टेंगल। ठीक है। ऐसे ही ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड रोम्बस। ठीक। तो पैरेललोग्राम के बेसिस पर रोम्बस की डेफिनेशन क्या है, ए पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, कॉल्ड रोम्बस। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4, ए पैरेललोग्राम विद वन एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉल्ड स्क्वायर। एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हो एंड ऑल साइड इक्वल हो, कॉल्ड स्क्वायर। नंबर 5, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। कोई स्क्वायर अगर होगा तो उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड आल्सो ए रोम्बस। जो एक स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होगा और रोम्बस भी होगा। भाई देखो ना, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल और अपोजिट साइड्स पैरेलल। और यही किसके लिए होनी चाहिए, रेक्टेंगल के लिए। तो अगर कोई स्क्वायर है तो वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को भी फुलफिल करता है। तो स्क्वायर तो होता ही है, उसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल और आल्सो ए रोम्बस। ऐसे ही पैरेललोग्राम इज ट्रेपीजियम, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड के दोनों पेयर, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर
पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए, और ट्रेपीजियम में क्या बताया था, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड्स का एक पेयर। तो अगर हम ये वाला बनाते हैं ऐसे वाला, तो ये तो है पैरेललोग्राम, ये तो क्या होगा पैरेललोग्राम। और अगर एक पेयर पैरेलल हो और एक पेयर नॉन पैरेलल हो तो ये क्या होता है ट्रेपीजियम। ये पैरेललोग्राम है और ये हमारे पास है ट्रेपीजियम। तो पैरेललोग्राम में तो दोनों पेयर पैरेलल होते हैं आप आमने सामने के, और ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है। तो पैरेललोग्राम में एक तो होता ही है ना, तो पैरेललोग्राम में अगर एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है तो उसको हम पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम भी कहते हैं। मतलब पैरेललोग्राम जो होता है वो ट्रेपीजियम की कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेंगे और फिर शुरू करते हैं तुरंत। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 8.1, तो इनको नोट कर लोगे पहले एक बार। चलो अब एक्सरसाइज 8.1, यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हम शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। जो न्यू एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर डले हुए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हम कंटिन्यू करेंगे अभी। और जिनके पास अगर पुरानी वाली बुक है तो वो उसमें देख लेंगे एक बार कि क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपको करा रहा हूँ ना, तो ये पुराने वाली एनसीईआरटी में इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं आगे लिख देता हूँ ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चों के पास ओल्ड वाली ही बुक है। एंड ओल्ड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। नई वाली में तो 1 है ना जो हम कर रहे हैं, और लेकिन जिनके पास पुराने वाली बुक है तो पुराने वाली बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो इफ़ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या कह रहा है वो हमसे, करना क्या है हमें क्वेश्चन में, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम के अगर, अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो बाद में ही, लेकिन एक्चुअल में उसने तो कहा क्या है, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल आर इक्वल, और उसके डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं, देन शो दैट, तो शो करो कि वो एक रेक्टेंगल होगा। समझ में आएगी बात। एक पैरेललोग्राम है, चलो तो शुरू करते हैं। पहले एक फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो जब भी आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह बनाना कि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल देखने में लगे। यहाँ पे तो केवल हम एक रफ स्केच को ही कंसिडर करते हैं ना, तो ABCD, दिस इज ए पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, जब हम इस तरह के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो उसको करने का एक स्पेशल तरीका होता है कि गिवन क्या है, टू प्रूव दैट क्या है, इस तरह से लिख के करते हैं ना, तो उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन को। गिवन क्या है हमारे पास, इज द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ACBD आर द डायगोनल, ये इसके दोनों डायगोनल्स हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC और BD दोनों इसके डायगोनल्स हैं। अब हमको करना क्या है, गिवन में ये भी लिखा है डायगोनल दोनों इसके इक्वल हैं। कहा ना उसने, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, AC और BD इक्वल है। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में कि डायगोनल ऑफ AC एंड डायगोनल ऑफ BD आर इक्वल। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना चाह रहे हैं हम, टू प्रूव दैट, प्रूव करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है क्या, पैरेललोग्राम और डायगोनल्स इसके दोनों इक्वल हैं, और डायगोनल अगर इसके इक्वल हैं तो हम इसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो हमको पहले ना क्वेश्चन में ये देख लिया करो कि हमको एक्चुअल में करना क्या है, हमको एक्चुअल पे करना क्या है, कैसे करेंगे मतलब इस चीज़ को प्रूव। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम तो है पहले से ही, क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम।
अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल कैसे ऑब्टेन होता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल, एंगल ए बी सी या डी, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो रेक्टेंगल बोला जाएगा। तो पहले हमको ये पता हो कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको करना क्या है, और वो करना है तो कैसे करना है। तो अब हमारा टारगेट सिर्फ क्या रहेगा, इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल 90 लाना है बस आपको। तो किसी भी एक इस ट्रायंगल का कोई भी इस क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक एंगल 90 का हमने प्रूव कर दिया जैसे ही, तो ये तुरंत क्या कहा जाएगा, रेक्टेंगल। तो हम मेरा काम सबसे पहले यहाँ पर क्या है, किसी भी एक एंगल को 90 प्रूव करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, कहाँ बन रहा है ये, ए बी डी। अरे सुनो, हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, हम करने ये वाले हैं, पहले आपको बता देता हूँ कि हम करेंगे क्या, मैंने ट्राइंगल क्यों लिए हैं, एक और स्केच बनाता हूँ रफ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी बताया कि मुझे करना ये है कि मुझको कोई भी एक एंगल 90 लाना है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दूँ, अभी मान लो सपोज करो कि मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब चूंकि दोनों एंगल इक्वल तो हम प्रूव करेंगे अभी, और ये मैंने प्रॉपर्टी में बात लिखवाई भी है, याद रखनी पड़ेगी कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, जो चैप्टर कराया था ना, लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। अगर दो पैरेलल लाइन्स को, या ए डी को और बी सी को, कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी है ना एक, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होगा, या ये कहो कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो मेरा काम यहाँ पर ये रहेगा कि मैं अभी ये तो मेरे पास है पहले से ही, ये प्रॉपर्टी तो है मेरे पास पहले से, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे। हम प्रूव करेंगे कि ए और बी इक्वल है, और जब ए और बी इक्वल है और दोनों का सम 180 भी है, हम ला देंगे अभी ए और बी इक्वल है और दोनों का सम 180 हम अभी प्रूव कर देंगे, तो दोनों एंगल 90 के आ जाएंगे। और अगर एक भी 90 का आ गया तो पैरेललोग्राम क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब इसीलिए मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ए बी डी लिया है, हाँ, इसलिए मैंने ट्रायंगल लिए हैं ए बी डी और बी ए सी, क्योंकि मैं अभी इनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ए बी डी को और बी ए सी को। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल को हम यहाँ पर बना लेते हैं, ट्रायंगल ए, ये तो है ट्रायंगल ए बी डी, और ये है ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी। ये है ट्रायंगल कौन सा, बी ए सी। मैंने यहाँ से ट्रायंगल का यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाली फिगर बनानी है क्वेश्चन करने के लिए। ये हमारा केवल क्वेश्चन को जो हम सोल्व कर रहे हैं ना, उसके लिए एक रफ स्केच का काम कर रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि हम इसको देख के करेंगे ना आराम से, इस वाले को, ठीक। मेन वो फिगर बनेगी। तो मेरा काम है इन दोनों एंगल को इक्वल लाना, एंगल ए मतलब ये पूरा एंगल और एंगल बी, इनको मैं इक्वल ला रहा हूँ अभी। कैसे, कॉन्ग्रुएंसी से। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, अब बड़े ध्यान से देखना है कि हम दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। ध्यान से देखो, क्या ये साइड ए डी और बी सी इक्वल है क्या, यस, ए डी बी सी इक्वल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या रीजन दोगे यहाँ पर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं, ठीक। दूसरा, दोनों में ए बी और ए बी कॉमन, साइड ए बी इसमें भी है और साइड ए बी इसमें भी है, ए बी और ए बी हो गया कॉमन। तीसरा, डायगोनल उसने हमको गिवन कहे थे पहले से, डायगोनल उसने हमको गिवन कह रखे हैं कि डायगोनल बी डी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये वाला, और डायगोनल ए सी। डायगोनल बी डी और डायगोनल ए सी, ये क्या हो गया, गिवन में से आ गया, लिखा ना ऊपर, गिवन में कहाँ गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, और ये क्या हो गया, ठीक है, बी सी।
तो तीनों साइड इक्वल आ गई, तो बाई साइड एंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT से, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या नाम होगा इसका, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल ABC। इसको मान लेंगे फर्स्ट, एंगल BAD जो मैंने अभी बताया था ना, एंगल BAD और एंगल ABC दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो पहले मैंने क्वेश्चन को क्या कहते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, कॉन्ग्रुएंसी यूज करके CPCT से दोनों एंगल को इक्वल ला दिया है। ठीक, अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। सो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि BAD ये वाला और वो वाला, अब हम क्या लिखेंगे, BAD और दूसरा कौन सा उधर वाला ABC, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, जो बातें समझाई थी। अब यही दो एंगल इक्वल भी है और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री भी है, तो दोनों 90 के हो गए ना। कैसे लिखोगे इन दोनों को, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे कर सकते हैं कि BAD की जगह यहाँ पर ABC लिख सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड में हमने BAD की जगह ABC ही लिख दिया। क्या किया ये हमने, BAD की वैल्यू ABC यहाँ ला के लिख दी, तो ABC और ABC 2ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ABC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया अपॉन में 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 का आ गया ना, B इज 90 डिग्री, और B 90, ये 90 का, तो फिर तो कहाँ है, ये भी 90 का। वैसे ज़रूरत नहीं है, तो वैसे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि क्या बताया था कि अगर पैरेललोग्राम का एक भी एंगल, पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 है, सो तो अब लिखेंगे हम क्यों कि इसका मतलब होता है सिंस ABCD, सिंस ABCD is parallelogram with one angle is 90 degree, so it is a rectangle, और ये hence prove। तो कैसे किया हमने, समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले हमने दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने उन दोनों को ये CPCT से एंगल इक्वल लिखे, और फिर यही एंगल लीनियर पेयर कह रहा हूँ, इस वाली प्रॉपर्टी से एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी से दोनों एंगल को हमने 180 का सम लिख दिया, और दोनों को यूज़ करके ये एंगल 90 के आ गई। ठीक है, और एक भी एंगल अगर 90 का आ रहा है तो ट्रायंगल क्या बोल, तो इसको बोल लेंगे हम कि इट इज़ ए रेक्टेंगल। नोट कर लेंगे जल्दी फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, show that diagonal of square are equal and bisect. Show that diagonals of square are equal and bisect. Are equal and bisect at
राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल ईच अदर। अब प्रूव करना है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की जो डायगोनल है, एक स्क्वायर की जो डायगोनल है, सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो यहाँ पर हमको तीन चीज़ें प्रूव करनी है, तीन बातें कि जो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के, वो इक्वल भी है, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये तीन क्वेश्चन है, ये तीन पार्ट में पूरा होगा और ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास। ये मान लेते हैं हम कि एक बार तो प्रूव करेंगे कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल है, फिर प्रूव करेंगे बाइसेक्ट करते हैं, फिर प्रूव करेंगे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये सब बातें मैंने आपको जो एक टेबल बनवाई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, उसमें अच्छी तरह समझाई भी थी सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसको प्रूफ देख रहे हैं इसका हम कि प्रूफ कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन ना जरूरी नहीं कि ऐसे एग्जाम में आए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें कोई दो बातें कह दे या कोई सी एक कह दे, सिर्फ ये कह दे कि प्रूव करो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, या प्रूव करो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट एट राइट एंगल। दो कह सकता है कोई भी एक आ सकती है कि केवल इक्वल प्रूव कर दो, या बाइसेक्ट प्रूव कर दो, या फिर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल प्रूव कर दो, या कोई भी दो आ सकती हैं, कोई भी तीनों भी आ सकती हैं, कोई एक भी आ सकती है, दोनों भी आ सकती है। तो इसको हम इसीलिए हम इंडिपेंडेंटली सेपरेटली तीनों पार्ट में अलग अलग प्रूव करने वाले हैं। और ओल्ड एनसीईआरटी में बताता हूँ आपको, ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ओल्ड वाली में जिन बच्चों के पास पुराने वाली बुक है ना, उनके पास ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले बनाते हैं एक स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ABCD, और इस स्क्वायर के ये हो गए हमारे पास में डायगोनल, और ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो मुझको प्रूव क्या करना है यहाँ पर कि ये दोनों जो डायगोनल हैं इक्वल भी हैं, बाइसेक्टेड भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे कर रहे हैं। तो लेट अस प्रोसीड टू प्रूव दैट। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे इनको कि ये इक्वल है। गिवन ABCD is a square and diagonal AC और BD intersect at कितना O। ठीक, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट कि डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, सेकंड, और ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये हाफ इज इक्वल टू उतने वाला हाफ, OA इज इक्वल टू OC, मतलब जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ऊपर, तो इनका OA और OC इक्वल है। और ऐसे ही OB और OD भी इक्वल है, OB इज इक्वल टू OD। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधे आधे डिवाइड करना, जितना OA है उतना OC है, जितना OB उतना OD। और राइट एंगल पे प्रूव कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। राइट एंगल मतलब AC और परपेंडिकुलर टू BD। AC इस सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, राइट एंगल का। AC परपेंडिकुलर टू BD, जहाँ पे कट कर रहे हैं ना ऊपर, ये 90 पर कट कर रहे हैं। प्रूव करना है कि ये एंगल चारों एंगल 90 के हैं। ठीक, चारों एंगल हमारे पास कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेते हैं पहले। चलो, अब इसको बंद करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये इंक ना सर्दियों में जम जाती है बोर्ड पे। तो पहले प्रूव करना है कि दोनों डायगोनल, पहले प्रूव क्या करना है कि दोनों डायगोनल AC और BD इक्वल हैं। अब इन डायगोनल को इक्वल प्रूव करने के लिए, इन डायगोनल को इक्वल प्रूव करने के लिए तो हमको उन ट्रायंगलों में आना पड़ेगा जिनमें दोनों डायगोनल आ रहे हैं। तो दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ABC एंड
ट्राइंगल बी ए डी, इनको क्यों लिए आइए बताता हूँ। ए बी सी, क्या यहाँ डालूँ छोटा सा, ए बी सी, क्योंकि इसमें डायगोनल ए सी आ गया, और ये लेते हैं बी ए डी, बी ए डी, इसमें डायगोनल डी आ गया, बी डी आ गया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगलों को ही क्यों चूज़ करा है, क्यों मैं इन दोनों ट्रायंगलों में ही इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डायगोनल ए सी बी डी इन ट्रायंगल में आ रहे हैं, और अब मैं इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगा, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही आ जाएगा ए सी और बी डी आर इक्वल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो प्रूव करते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले बताना है मुझे, सबसे पहले बताना है कि तीन चीज़ें जो इक्वल हों, कॉरस्पॉन्डिंग। ए बी कॉमन दिख रहा है सबको, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तो कि हाँ भाई ए बी कॉमन हो गई। और बताओ इन दोनों ट्राइंगलों में ही एक चीज़ और, दो चीज़ और चाहिए मुझको, क्या साइड ए बी और साइड बी सी ये वाली ए डी, भाई ए बी तो कॉमन आ गई दोनों में, ये दोनों अपोजिट साइड, भाई स्क्वायर की तो चारों इक्वल होती है ना, स्क्वायर की तो चारों ही साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की तो चारों ही साइड्स इक्वल होती है ना। तो सुनो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, साइड ए डी, इधर साइड ए डी आ रही है, और इस वाले में कौन सी साइड आएगी हमारे पास, बी सी, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी, है ना, बी सी और ए डी आ गई, ठीक है। क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्या है ये, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें साइड बी सी और इसमें साइड ए डी। और तीसरा, स्क्वायर के चारों एंगल 90 90 90 90 के होते हैं ना, तो इसका तो एंगल ले लो ये वाला, ये वाला एंगल बी ए डी, एंगल कौन सा, बी ए डी, और इसका एंगल कौन सा ले लो, ये वाला ए बी सी। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, एंगल ए बी सी और एंगल बी ए डी, इस वाले ट्रायंगल का तो एंगल ए बी सी, इस तो बी पे 90 बन रहा है, भैया 90 का है ना, स्क्वायर के चारों एंगल 90 90 के होते हैं ना, तो ये तीनों हो गए 90 90 के दोनों। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सी पी सी टी, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से क्या होगा, सी पी सी टी से क्या होगा, सी पी सी टी से क्या होगा, सी पी सी टी से दोनों ट्रायंगल इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि इसके जो डायगोनल्स हैं दोनों वो इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब इसको उतार लो, फिर अभी कराता हूँ कि इसके ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को। तो इसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर 2 पर। अब पार्ट नंबर 2 में हमको करना यह है कि ओ ए और ओ सी को इक्वल लाना है, और ओ बी और ओ डी को इक्वल लाना है। तो ऐसा करते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में आ जाते हैं, क्योंकि ये इनमें आ रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन ट्रायंगल, क्योंकि सी ओ डी कहाँ बनेगा, ट्रायंगल ये बन रहा है, ट्रायंगल सी ओ डी, और ट्रायंगल ए ओ बी कहाँ बन रहा है, ट्रायंगल ए ओ बी। अब हमको क्योंकि ये प्रूव करना है ना कि ओ ए और ओ सी इक्वल हैं, ओ बी और ओ डी इक्वल हैं, तो उन ट्रायंगल में तो आएंगे ना जिनमें साइड होंगी, तो ट्रायंगल ए ओ बी को और ट्रायंगल सी ओ डी को अब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले बात बताओ, अगर हम इस फिगर को दोबारा बनाओ एक बार, सी डी और ये हो गया बी और ये हो गया ए,
तो क्या ये एंगल इक्वल है? यस, बिल्कुल इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम? और यहाँ बीच में कौन सा पॉइंट पड़ रहा है? ये ओ पड़ रहा है, तो एंगल ए बी ओ क्या लिखेंगे? एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। क्यों है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा लाए हमने प्रूव करे हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड सी डी। ये क्यों इक्वल है? ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक। और ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे ना इसी प्रॉपर्टी से। अगर हम इस फिगर को ऐसा ना बना के आप ऐसे बना लें, डी सी ओ ए बी, तो ये एंगल और ये एंगल मतलब कौन सा? एंगल बी ए ओ और एंगल कौन सा? डी सी ओ। ये भी एंगल इक्वल है क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए ये भी हमारे इक्वल हो गए। सो बाई कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई यहाँ पर? एंगल साइड एंगल कहाँ हुई? एंगल साइड एंगल कहाँ यूज हुई यहाँ पर भाई? एंगल साइड एंगल तब तो भाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सीपी तो सीपी से क्या होगा कि ये जो साइड है ओए और ओसी के इक्वल होगी, OA इज इक्वल टू OC होगी, और जो OB है वो इक्वल टू OD होगी। OB इज इक्वल टू किसके हो गए? OD। तो OA और OC इक्वल, OB और OD इक्वल, तो क्या कहेंगे? सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको और फिर चलते हैं एग्जाम इसके थर्ड पार्ट का, इसी का। अब हम प्रूव करेंगे दोनों जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? राइट एंगल पर। इसके लिए हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि कॉन्ग्रुएंसी कितनी ज़्यादा जरूरी है। तो जिन्होंने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर नहीं किया है, क्या नाम है, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल वाला, वो पहले करना पड़ेगा एक बार। तो अब हम को लाना है कि दोनों डायगोनल 90 पे कट करते हैं। ये 90 है यहाँ, तो मैं इसको और इसको 90 प्रूव करूँगा। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रायंगल AOB एंड BOC। तो थर्ड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, AOB और BOC क्योंकि यहाँ पर बना लेते हैं अलग से। ट्रायंगल AOB और फिर कुछ इस तरह से है ना, ट्रायंगल BOC कुछ इस तरह से है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं? इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? देखो ध्यान से, AB और BC इक्वल, क्योंकि ये क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और OA और OC इक्वल, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट। अभी प्रूव क्या होगा? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट। और तीसरा क्या हो जाएगा? AB और BC तो क्या हो गए? लिख लेते हैं पर AB और BC तो क्या हो गए? साइड ऑफ स्क्वायर। OA और OC हो गए डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर। और OB और OB दोनों में कॉमन होगी। OB इज इक्वल टू OB, ये है दोनों में कॉमन। और जब दोनों में कॉमन है ये बन गया बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी।
तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी है, दोनों ट्राइंगल ए ओ बी और दोनों ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी से क्या होगा, सी पी सी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब कहाँ पे, मतलब कौन कौन सी बात चलेगी, ये और ये दोनों इक्वल होंगे पहले, तो इनको मैं पहले इक्वल प्रूव किया कॉन्ग्रुएंसी से। क्या नाम होगा इसका, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। देखो ना, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी को इक्वल आ गया पहले तो, और अब यही दोनों एंगल मिल के बना रहे हैं लीनियर पेयर। देखो ध्यान से, लीनियर पेयर आ रहा है ना, ये दोनों एंगल बना रहे हैं लीनियर पेयर, बट दीज एंगल्स formed a linear pair। ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी ए ओ बी और बी ओ सी का सम 180 डिग्री होगा, और अगर दोनों का सम 180 है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल। तो ए ओ बी की जगह पर हमने बी ओ सी ही पुट कर दिया, तो एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी ओ सी 12 अपॉन में इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी ओ सी 90 और बी ओ सी ही ओ बी के इक्वल है, तो ये भी 90, और अपोजिट वर्टिकल एंगल होने की वजह से ये चारों ही कैसे आ गए, 90 90। वैसे तो हमने एक को लिख दिया, इतना सफिशिएंट है कि बी ओ सी अगर 90 है तो ये सारे ही 90 90 होंगे, मतलब 90 पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। तो बस अब लाइन लिखो फाइनल वाली, सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बिल्कुल, इसको उतार लेंगे और फिर हम शुरू करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, तो फिगर वाले क्वेश्चन आते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A। शो दैट, दो पार्ट यहाँ पर हमको प्रूव करने हैं। सो दैट फर्स्ट इट bisects एंगल C also, और सेकंड ABCD इज ए रोबस, ठीक। और फिगर है हमारे पास, ये बुक में डी बने फिगर, तो ये बना लो ऐसे A B C D, ये डायगोनल कर दिया हमने इसका ऐसे। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है AC, वो ABCD AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये ना ओल्ड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पर गिवन हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट्स A इन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहाँ है,
पैरेललोग्राम ABCD। तो इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, जितना ये है उतना ही ये। प्रूव करना है, टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। फर्स्ट, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ये C को बाइसेक्ट करता है और सेकंड प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, तो पहले प्रूव करना है कि ये C, ये तो हाफ हाफ है ही, प्रूव करना है कि ये भी हाफ हाफ है, तो ये भी क्या है, हाफ हाफ के है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। गिवन प्रूफ फर्स्ट, इन एंगल को नाम रख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हमको गिवन तो क्या है, गिवन तो है एंगल 1 और 2 इक्वल है, बाइसेक्ट कर रखा ना, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि 3 और 4 भी इक्वल है, ये गिवन है 1 और 2, ये प्रूव करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले सिंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अगर ये लाइन AC जो है, ये डायगोनल AC जो है, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये जो कहा गिवन है क्वेश्चन में, उसमें गिवन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, रिलेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, प्रूव क्या करना है कि एंगल 3 और 4 भी इक्वल है। अब जरा एक बात बताओ, ठीक है मुझे, कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं ना। कौन कौन से बैठ रहे हैं यहाँ पर, ये वाले 2 और 3, इसको भी लिखो। क्या करोगे, क्योंकि सिंस AB पैरेलल टू CD and AC is transversal and AC is transversal, then alternate इंटीरियर एंगल होने के कारण एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये सेकंड। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। और अगर हम इन वाली फिगर्स को लें, DA ये वाली, तो इससे कौन कौन से इक्वल बैठ जाएंगे, 1 और 4। क्या होगा इसमें, क्योंकि AD पैरेलल टू BC एंड अब भी ट्रांसवर्सल AC ही है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज कितना हो गया, ट्रांसवर्सल। और अगर AC इज ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये बात बताओ, बस तीनों को कंबाइन करना है मुझे, तीनों को कंबाइन करना है, तीनों को। तो तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, एक सेकंड जरा। ठीक है, तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, इनको फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी ये लाइन, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यानी बताओ एंगल 1 और 2 इक्वल, एंगल 2 और 3 इक्वल, एंगल 1 और 4 इक्वल। तो इस इक्वेशन में ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 2 इक्वल है ना, तो 1 की जगह तो पुट कर रहा हूँ 4। ठीक, 1 और 4 इक्वल है ना, तो इसमें 1 की जगह पे क्या आ रहा है भैया, 4। और 2 की मतलब मैं लिख इसको रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ। 1 की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 4, और 2 की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 3। और यही तो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था हमको, कि डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। कोई बात समझ ना हो तो कमेंट कर देना नीचे।
कुछ नहीं किया, बहुत इजी है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे। एंगल 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल 4, और एंगल 2 की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल 3। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। अभी करते हैं इसका सेकंड पार्ट प्रूव, और सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि ये एक क्या है, ये एक क्या है, रोम्बस है। तो इधर आते हैं इसके लिए हम। अच्छा, रोम्बस प्रूव करना है मुझे इसको। अब रोम्बस कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से बताओ। तो डेफिनेशन में बताया था, और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो क्या बताया था, क्या बताया था कि वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो रोम्बस होता है। तो पैरेललोग्राम तो ये पहले से ही है ना भाई, पैरेललोग्राम तो ये पहले से ही है, पैरेललोग्राम तो ये पहले से ही है। अब मुझे इसको बनाना क्या है, रोम्बस। तो मैं सॉरी, पैरेललोग्राम तो पहले से ही है, इसको हमको रोम्बस बनाना है। तो इसकी चारों जो साइड हैं वो इक्वल प्रूव करनी होंगी। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, हम लोग अभी 1 और 3 इसको जो मैंने प्रूव किया है ना, इसको भी कुछ मान लेते हो, कुछ मान लो, इसको भी 4 मान लो कि ये 4 बन गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और अब थर्ड फोर्थ को लो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है भाई। यहाँ पर तो कह रहे हैं 3 और 4 के इक्वल है, यहाँ कह रहे हैं 4 1 के इक्वल है, मतलब एंगल 4 1 के भी इक्वल है और एंगल 4 3 के भी इक्वल है। तो 1 और 3 इक्वल होगी ना आपस में भाई, 1 और 3 इक्वल होगी, ठीक है ना। 4 1 के इक्वल और 4 ही 3 के इक्वल, तो 1 और 3 क्या होंगे, इक्वल। और अगर 1 और 3 इक्वल है और हम इस ट्रायंगल की बात अगर करें, किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, CDA की, तो 1 और 3 इक्वल है ना। और ट्रायंगल में क्या होता है, अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स क्योंकि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड होगी, CD, और 3 के सामने कौन सी साइड होगी, AD। तो मैंने ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव कर दी, ठीक। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये तो इसके इक्वल प्रूव कर दी, ये वाली इसके इक्वल है तो तीनों इक्वल होगी, और ये इसके भी इक्वल है, अपोजिट साइड से इक्वल है, तो चारों इक्वल होगी ना आपस में। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड बाई 5, और 5 को मिला के, एक तो ये स्टेटमेंट कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, और साथ में 5 से जो रिलेशन हमने निकाला है, तो हम चारों को इक्वल प्रूव कर दिया ना हमने भाई। अपोजिट तो पहले इक्वल थी, और जो साइड वाली है, क्या नाम, एडजेसेंट वाली हैं, वो भी इक्वल है। सो वी कैन से दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल। और अगर पैरेललोग्राम की ऑल साइड इक्वल हैं, सो इट इज ए रोम्बस। ये हम क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में तो क्वेश्चन नंबर 3 तक रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वाली, और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को पूरे करो।